दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है और जो परिस्थितियां आगे होने वाली हैं और ज्यादा, इसमें किस तरह से तमाम राजनीतिक गणित जो है वो आगे बदलने वाला है, तो आज आप शरद पवार की कुंडली इस एपिसोड में सुनिएगा एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी से, जो कि ये बताएंगे कि किस तरह से शरद पवार का जो सिक्का चलता रहा है वो आज भी घिसा नहीं है, मजबूत है या नहीं। ये तो मैं वही बता सकते हैं। मैं उनको अपने साथ जोड़ती हूँ और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। काफी बड़े लोगों की कुंडली जो है वो अभी तक आप हमारे साथ साझा कर चुके हैं। महाराष्ट्र का भविष्य इस बार बहुत सारे सवालों में है। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस बार नुकसान है। शरद पवार वहां पर हैं। शरद पवार उसी फेरिस्त के कूटनीतिज्ञ हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, इस तरह के तमाम वो नेता आया करते थे। लालू यादव की बात कर लीजिए, और भी बहुत नेता हैं जो कि अपनी कूटनीति की वजह से आगे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम चर्चा करें अब आज शरद पवार की कुंडली पर, तो लोग कह रहे हैं कि शेर बूढ़ा हो गया है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनकी कुंडली पे भी चर्चा करता हूं अभी, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जब से हलचल शुरू हुई थी और जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के साथ ही, यानी उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पूरे भारतवर्ष में एक चाव सृष्टि हो गई थी कि ये सरकार चलेगी नहीं, जल्दी गिर जाएगी, फलाना ढिमकाना टाइप की। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि ये सरकार गिरेगी नहीं। तो मेरे बोलने के बाद भी 2 ढाई साल तक सरकार चलती रही थी। उसके बाद गिरी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की और शरद पवार जी की भी, दोनों की कुंडली ऐसी स्थिति में है कि इनको डिफीट नहीं किया जा सकता था। डिफीट नहीं कर सके वो इसी वजह से। और आप देख लीजिए, जब से महाराष्ट्र सरकार को हटाकर भाजपा की और शिंदे जी की सरकार आई है, शिवसेना को तोड़कर, आप मुझे बता सकती हैं कि कोई भी ऐसा जन समाज मूलक कोई काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया हो? मंत्रिमंडल का कोई अता पता नहीं है। रोज बस एक ही न्यूज आती है, शिंदे जी ने वो कहा, फडणवीस जी ने ये कहा, शरद पवार ये बोल रहे हैं, उद्धव जी वो बोल रहे हैं। कोई भी काम धंधा किसी भी प्रकार का ऐसा लगता ही नहीं कि वहां सरकार चल रही है। तो वो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किसी इंसान की अपमृत्यु हो जाती है, जैसे कि आत्महत्या कर ले या कोई उसको मार दे, तो जिस तरह उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, उसी तरह महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो गिराई गई थी जबरदस्ती, ताकत से या किसी भी प्रकार से, उस सरकार को मुक्ति या मोक्ष नहीं मिला। यानी कि वो सरकार चली नहीं, गिरा तो दी गई, लेकिन स्मूथली महाराष्ट्र गवर्नमेंट कभी नहीं चली। तो निश्चित तौर पे शरद पवार जी की कुंडली की ताकत यहाँ काम कर रही है। यूं ही नहीं, भाजपा को वो लगातार टक्कर दे रहे हैं अजीत पवार के उनका साथ छोड़ देने के बावजूद। मैं उनकी कुंडली पे आ रहा हूँ। शरद पवार जी की जो कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मेष राशि की कुंडली है। मेष राशि में इस वक्त शनि एकादश में है, हालांकि राहु द्वादश में है गोचर में, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी भी है उनको, लेकिन एकादश का शनि उन्हें फायदा भी दे रहा है। उनकी महादशा चल रही है बुध की 2018 से, जो चलेगी 2035 तक। बुध उनका लगन में बैठा हुआ एकादशेश, और शरद पवार जी के एकादश में राहु बैठे हुए हैं। सूर्य लगन में है, दशमेश सूर्य लगन में है, जो इंडिविजुअल डिसीजन लेने की ताकत देता है। तो शरद पवार हमेशा ही सत्ता के आसपास या एक ताकत के आसपास वो रहे। कभी भी शरद पवार भारतीय राजनीति में कमजोर नजर नहीं आए, हालांकि इस वक्त थोड़े लग रहे हैं वो। लेकिन उनकी बुध की महादशा में इस वक्त चल रही है शुक्र की अंतर्दशा, और वो शुक्र की अंतर्दशा नवंबर 2024 तक चलेगी। यानी जनवरी 2022 से शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई है, नवंबर 2024 तक चलेगी। शुक्र उनका लग्नेश मंगल के साथ द्वादश में बैठा दिख रहा है, लेकिन ये शुक्र चलित में एकादश में है और शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। गुरु पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो 5-11 का जो संबंध बन रहा है वो शरद पवार जी को कमजोर नहीं पड़ने दे रहा।
तो किंग मेकर की भूमिका में जा रहे हैं या Yes. किंग की भूमिका में? किंग मेकर की भूमिका में ही वो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी उम्र भी इतनी हो चुकी है कि वो कोई भूमिका शायद न ही लेना चाहें। लेकिन शरद पवार जी का राजनीतिक भविष्य अभी 2024 कम से कम नवंबर दिसंबर तक तो अच्छा ही है। मैं एक कदम और आगे बता देता हूं। नवंबर 24 से सितंबर 25 तक उनकी चलेगी सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य उनका बैठा हुआ है लग्न में और बुध के नक्षत्र में। सूर्य उनका चलित में द्वादश में आ रहा है और बुध भी द्वादश में है, तो ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। उनका समय दिसंबर 2024 तक ठीक है। दिसंबर 2024 तक वो खत्म नहीं माने जा सकते। उनका राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म नहीं है, लेकिन दौड़ने वाली स्थिति में है क्या? हाँ, अभी फिलहाल मैं इस टाइम ब्लॉक को या इस टाइम विंडो को बहुत फॉलो कर रहा हूं, 2024 के चुनाव को, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं जब फलादेश कर रहा हूं तो मैं एट प्रेजेंट देख रहा हूं कि किसकी दशा अंतर्दशा अच्छी है। जिसकी इस वक्त अच्छी है वो निश्चित तौर पे अच्छा फल करेगा। ये बिल्कुल यानी कि इस बार उनका रोल 2024 के चुनावी परिणाम में बहुत भागीदारी उनकी हो सकती है। महत्वपूर्ण भागीदारी उनकी रहेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को खत्म मान लेने की गलती अभी भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ग्रह आप उनके वो बताएंगे जिससे इतनी कूटनीति के साथ चलते रहे हैं, किस वजह से इतने ज्यादा शार्प लीडर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में? शार्प इसलिए है कि उनका एकादशेष बुध जो है लग्न में है, और बुध जो है इंटेलेक्चुअल प्लैनेट होता है, बुद्धि का प्लैनेट होता है। बुध बड़ी जल्दी निर्णय लेता है, त्वरित निर्णय लेने में बुध कामयाब होता है। और दशमेश सूर्य का लग्न में बैठना अपने आप में बड़ा जबरदस्त राजयोग है। तो इस वजह से वो कूटनीतिक चाणक्य जो भी समझे कहलाए हैं। सूर्य बुध का योग है और बुधादित्य योग बनता है वृश्चिक लग्न में। हालांकि ये इसको मैं 70% का बुधादित्य योग मानता हूं, क्योंकि बुध अष्टमेश भी है इस वजह से। लेकिन सूर्य बुध एक साथ हो तो जातक चालाक तो होता ही है। ये बिल्कुल राजयोग है सूर्य बुध का। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो टाइम देखा है, जिस तरह से उनकी बड़ी भागीदारी देश में सरकार बनाने में रही है, क्या इसी तरह के वापस से उनके हाथ में ऐसी कंट्रोल पावर दिखाई दे रही है? जैसा आप कह रहे हैं कि ठीक है उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या वो ऐसी परिस्थितियों में दोबारा पहुंच रहे हैं जैसे वो पहले रहे हैं? देखिए मैम, ज्योतिषीय नियम के अनुसार सर्वाष्टक वर्ग नाम का एक सब्जेक्ट होता है। सर्वाष्टक वर्ग में शरद पवार जी के 10वें भाव में 38 पॉइंट हैं। जो ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 38 पॉइंट मतलब बहुत पावरफुल स्थिति होती है। 10वें भाव में 38 पॉइंट जिसके होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, यानी जो शासन व्यवस्था की ताकत और दबंग किस्म का आदमी होता है। वो समाज में मान सम्मान, नेम फेम, सत्ता, अगर राजनीति में है तो सत्ता कुर्सी, अगर बिजनेस में है तो बड़ी कुर्सी, एग्जीक्यूटिव बन जाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, अच्छी पोस्ट पे चला गया। 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है उनका, 38 बिंदु है और वही दशमेश उनका लग्न में बैठा हुआ है। इसलिए वो सत्ता के इर्द गिर्द और सत्ता की चाबी लिए घूमते रहे वो। तो कुल मिलाकर शरद पवार जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, ये भविष्यवाणी है सिद्धांत जी की। और ज्यादा दिन नहीं है, आपके सामने तस्वीरें सामने आ जाएंगी। 4 जून की तारीख भी उनके लिए कितनी अहमियत रखती है और ये तमाम तरह के ग्रह उनके लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं, ये जल्द ही पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।